एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अगला सेट पेपर आ चुका है। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये कौन सा सेट पेपर है, ये तीसरा सेट पेपर बता रहा हूँ, यानी कि 2 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। सभी छात्रों को इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर ही जाना है। जैसा कि मैंने कहा था कि 4 सेट पेपर बताऊँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इन आईएमपी क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन करेक्ट करना है। वायु का परावैद्युतांक होता है, तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो इसमें आपको एक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है जो कि वायु का परावैद्युतांक हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को आप याद जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना है क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए ही प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को गतिमान आवेश उत्पन्न करेगा, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो ये जो पालन करेगा तो ध्यान रखना रहेगा आवेश संरक्षण के नियम का पालन करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, तो उस घटना को हम बताते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर लिखना है हेनरिच हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को आपको याद करके ही जाना है क्योंकि ऐसे मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर लिखना है 6.25 × 10⁻18। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है, तो वो अनुप्रस्थ होती है। यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ लिखना है। प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो इसमें आपको लिखना है व्यतिकरण। स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगला देख लीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको लिखना है सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है। अगला देख लीजिएगा, ये आपके सत्य हैं। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये सत्य लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती है, ये सत्य होगा। दीर्घ रेडियो तरंगों का आवृत्ति सर्वाधिक होती है, गलत हो जाएगा आपका ये। अगला देख लीजिएगा, एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपवर्तित रहता है, गलत होगा। वहीं एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, ये सत्य लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी एग्जाम में आने वाली जोड़ी, जो कि आप बिल्कुल देखिएगा। प्रकाश की तीव्रता, तो इसमें आपको किससे मिलाना है, फोटॉन की संख्या से। प्रकाश की आवृत्ति में आपको मिलाना रहेगा फोटॉन की आवृत्ति। कार्यफलन में आपका सही उत्तर हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग में आपको मिलाना रहेगा गतिशील कण। देहली आवृत्ति में आपका सही उत्तर हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। प्रकाश की कणीय प्रकृति में मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा फोटॉन। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर संपूर्ण हुई। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, बिल्कुल पढ़कर ही जाना है आपको। देखिएगा, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए, तो गणितीय रूप क्या हो जाएगा, तो लिखना है Q = ±NE। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो इसमें आपको लिखना है 10⁻14 हर्ट्ज। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो यहाँ पर लिखना है +2 डायोप्टर। अगला है, अन्योन प्रयोगात्मक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन आंसर बताएगा।
और ये कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं इनके आंसर में आप सभी छात्रों को लाइव क्लास में बहुत जल्द बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।